हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है अटैक ऑफ 50 फुट वुमेन। मूवी की शुरुआत में हम नैन्सी को देखते हैं जो अपने निकम्मे पति को ढूंढ रही है। नैन्सी शादी के बाद खुश नहीं है, इसीलिए वो साइकाइट्रिस्ट के पास आती है। यहाँ वो बताती है कि उसकी शादी हैरी से हो चुकी है जो उसके पिता की कंपनी में काम करता था और उसे सिर्फ नैन्सी के पैसों से मतलब है। वो उसके घर पर आकर आवाज लगाती है पर वो बाहर नहीं आता। नैन्सी वहाँ से चली जाती है। हैरी का अफेयर हनी पार्कर से चल रहा है। इधर नैन्सी गुस्से में ड्राइविंग कर रही होती है पर तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो एक यूएफओ होती है। नैन्सी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी यूएफओ से एक लेजर निकलकर नैन्सी पर पड़ती है। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और नैन्सी वहाँ से भाग जाती है और वापस हैरी के पास आती है और हैरी को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। नैन्सी बताती है कि मैंने एक एलियन यूएफओ देखी है और उसने मुझ पर लेजर डाली पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। शेरिफ उस जगह को देखने के लिए नैन्सी को अपने साथ ले जाते हैं और एक पुलिस ऑफिसर हैरी को बताती है कि आपकी वाइफ ने यूएफओ देखी है। हैरी को इसमें अपना फायदा दिखता है और वो कहता है कि इससे मुझे पैसे मिल सकते हैं। नैन्सी शेरिफ को वो जगह दिखा रही होती है। तभी वहाँ नैन्सी के पिता आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं देखा और ना ही तुम इस बारे में किसी को कुछ बताओगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो। इसके बाद घर पर हैरी भी आ जाता है। नैन्सी कहती है कि मैंने एक यूएफओ देखी। हैरी उस पर यकीन कर लेता है। सुबह नैन्सी साइकाइट्रिस्ट से मिलती है और उन्हें बताती है कि मैंने कल रात एक एलियन शिप यूएफओ देखी। नैन्सी कहती है कि क्या आपको मुझ पर यकीन है? वो कहती है यस। इसके बाद नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे वहां जाकर सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि लोग मुझ पर यकीन कर सकें। फिर ये दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां नैन्सी ने यूएफओ देखी थी। कुछ देर बाद वहां फिर से वही यूएफओ आ जाती है। नैन्सी बहुत खुश होती है कि देखो ये सच है, किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। इसके बाद नैन्सी उसके नीचे चली जाती है और वो यूएफओ नैन्सी को पकड़ लेती है और नैन्सी को अंदर खींच कर ले जाती है। इसके बाद हनी को छत से कुछ आवाज आती है और वो ऊपर चेक करने जाती है पर वहाँ उसे नैन्सी मिलती है। वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई? नैन्सी आसमान की तरफ इशारा करती है और नीचे गिर जाती है। साइकाइट्रिस्ट कहती है कि वो ठीक है, बस उसे आराम की जरूरत है। नैन्सी के पिता नहीं चाहते कि ये बात बाहर आए। इस पर हैरी उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ नैन्सी आ जाती है। हैरी उसकी माँ के बारे में कमेंट करता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो देखती है कि उसका साइज बढ़ने लगा है और वो लगातार बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते छत में घुस जाती है। सुबह हैरी एक और डॉक्टर को लाता है नैन्सी को दिखाने के लिए और नैन्सी को देखकर वो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। साइकाइट्रिस्ट कहती है कि ये नॉर्मल इंसान जैसी ही है। डॉक्टर नैन्सी को साथ ले जाने को बोलता है पर नैन्सी मना कर देती है। रात में नैन्सी एक स्विमिंग पूल में बैठी होती है और वहाँ हैरी भी आ जाता है। नैन्सी कहती है कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है पर मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। हैरी कहता है गुड नाइट नैन्सी, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सुबह साइकाइट्रिस्ट नैन्सी से मिलने आती है पर तभी वहाँ हैरी का डॉक्टर भी बड़ा सा इंजेक्शन ले आता है और कहता है कि इसमें थोड़ी सी नींद की दवाई है जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मेरे पास तुम्हारे पति और पिता की परमिशन है। तभी नैन्सी कहती है कि मेरी परमिशन का क्या, और वो इंजेक्शन ले लेती है और कहती है कि इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है पर साइकाइट्रिस्ट उसे रोक देती है। फिर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में हैरी डिनर के लिए आता है और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। नैन्सी कहती है कि ये बहुत रोमांटिक है, तुम्हें याद है हमने लास्ट डिनर कब किया था? नैन्सी कहती है कि जब से मेरे साथ ये सब हुआ है हम काफी करीब आ गए हैं, हमें बात करनी चाहिए। तुमने कभी गलीवर्स ट्रेवल के बारे में सुना है? मुझे इस वक्त वैसा ही महसूस हो रहा है और मेरे चारों तरफ सब खिलौने लग रहे हैं। अब हम साथ रहेंगे, बहुत मजा आएगा। गलीवर के लेवल का प्यार इमेजिन करो। हैरी कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम बीमार हो, अननेचुरल हो। इस पर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रक को उठाकर फेंक देती है। हैरी कहता है कि तुम एक बड़ा सा मजाक हो। नैन्सी कहती है कीड़े में तुझे मसल कर रख दूंगी, पर अचानक वो बेहोश होने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है।
और हैरी नैन्सी को छोड़कर हनी के पास आ जाता है। इधर नैन्सी के पिता भी अपने प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं। इन दोनों को उसकी कोई परवाह नहीं है। कुछ देर बाद नैन्सी को होश आ जाता है और वो हैरी को ढूंढते हुए शहर में आ जाती है और पूछती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ है। ये लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं पर नैन्सी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो हैरी को ढूंढने लगती है, पर लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। नैन्सी घर घर में हैरी को ढूंढती है। नैन्सी के पिता को भी पता चल जाता है कि वो शहर में आ गई है और नैन्सी हैरी को ढूंढते हुए उसके करीब आने लगती है और उसे वो मिल जाता है। हनी उसके ऊपर गन पॉइंट करती है पर नैन्सी उसे खिलौने की तरह ट्रीट करती है और इसी बीच हैरी भागने की कोशिश करता है पर नैन्सी उसे कार समेत उठा लेती है और उसे बाहर निकाल लेती है। पर तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं और नैन्सी वहाँ से भागने लगती है। ये लोग भी उसे देखकर हैरान थे। नैन्सी हैरी को लेकर शहर से बाहर आ जाती है, फिर उसके सामने बिजली के तार आ जाते हैं और वो रुक जाती है। तभी वहाँ पुलिस और उसके पिता भी आ जाते हैं पर नैन्सी के पिता उसे संभालने के बजाय कहते हैं कि इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना बंद करो। नैन्सी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हें मेरी कभी फिक्र नहीं थी, सिर्फ पैसे की परवाह है। नैन्सी का बाप पुलिस वालों से कहता है कि तुम्हारे पास गन है, कुछ करो। शेरिफ कहता है कि कोई फायर नहीं करेगा जब तक मैं न कहूँ फायर। इन लोगों को लगता है कि शेरिफ ने फायर कह दिया है और ये नैन्सी पर फायर करने लगते हैं, जिससे नैन्सी बिजली के तारों पर गिर जाती है और उसे करंट लग जाता है। शॉक की वजह से नैन्सी बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ यूएफओ आ जाती है और वो नैन्सी को अपने साथ ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि नैन्सी के साथ साथ हैरी भी यूएफओ में आ चुका है, जिसे बंदी बनाकर रखा हुआ है और बाकी दो बातें करते हैं कि आदमियों का दौर गया, अब औरतें डोमिनेट करेंगी। तभी हम नैन्सी को देखते हैं, वो कहती है कि अब इसकी आदत डाल लो। नैन्सी कहती है कि न सिर्फ मैं चेंज हुई हूँ बल्कि पूरा यूनिवर्स बदल रहा है, ये नया यूनिवर्स है। उम्मीद है कि तुम समझ गए हो, वरना बार बार कोशिश करते रहो। इसके बाद नैन्सी वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि ये सब उसी यूएफओ में है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी ये अलग स्टोरी। वैसे मूवी 1993 की है और उस वक्त के हिसाब से वीएफएक्स अच्छे हैं। और वीडियो में जो गलिवर्स ट्रेवल वाली बात आई थी तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, जो आपको एंड स्क्रीन या चैनल में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा चैनल में जाके देखो और वीडियो भी या एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे आपको।